हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये है O2IAS अकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और यहाँ पर हम लोग हिमाचल के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं जो कि अभी जुलाई में होने वाला है। तो प्रीलिम बेस्ड ये सीरीज़ है जिसका नाम है बलोखरा 2.0 और इसमें हम लोग ने हिस्ट्री कवर की। आज हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। अब ये मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन प्रीलिम्स के लिए भी है। यानी कि कब जो है पहली बार हम चीफ कमिश्नर प्रोविंस बने, फिर हम यूटी भी रहे, हम एज इन हिमाचल जो है वो यूनियन टेरिटरी भी बना, स्टेटहुड जो है बाद में जाकर काफ़ी मिला है। तो ये जो जर्नी है इसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल जो हैं यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे 15 अप्रैल हमारा हम लोग मनाते हैं कि हिमाचल डे है। इसमें कौन कौन उस वक्त हुआ करते थे, कौन कौन से स्टेट्स थे या हम डिस्ट्रिक्ट्स कह सकते हैं। जो अभी ये 12 ज़िले हैं, ये सबसे पहले 12 नहीं हुआ करते थे। इन्होंने बड़ा अपना एक जो जर्नी है वो ट्रैवल किया है। फिर धीरे धीरे इसमें जो बिलासपुर है उसको भी ऐड किया गया, किन्नौर को अलग किया गया, महासू एक तहसील हुआ करती थी। इसी के चलते हुए लास्ट में जो है फुल स्टेटहुड यहाँ पर मिला। और जो ऊना हमीरपुर की जब हम बात करते हैं तो वो 1972 में जाकर बने हैं। तो यही हिस्ट्री जो है आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर सवाल जो हैं पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसकी ये जो सीरीज़ है इसकी एक अलग सी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सो इसको चेक कर लेना है। बाकी इसमें हम लोग सर्वे और जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो वो मिलती है आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। वहाँ पे 2 कोर्सेज हैं, एक होम कमिंग कोर्स है हिमाचल जीके का और टेस्ट सीरीज़ है। इनके फ्री रिसोर्सेज फोल्डर में से आप इसको डाउनलोड करेंगे। एक पीडीएफ है, इसका प्रिंट आउट निकलवा के जो है साथ साथ में पढ़ते जाइए। इट्स मोर देन इनफ। इसमें आपकी एटलीस्ट प्रीलिम्स की तैयारी पूरी हो जाएगी। एज वेल एज ये जो टेस्ट सीरीज़ है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे या फिर नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अब देश जो है, हमने फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ी, देश आज़ाद हो चुका है और हम लोग जो हैं एक अलग से बात जो है वो आगे बढ़कर आई कि हिमालय या फिर जो हिमालयन ये एरिया है ये अलग से एक स्टेट बनना चाहिए, जिसको कि हिमाचल हम कह सकते हैं। उस वक्त हिमाचल नहीं था, बट कि इस तरीके से एक अलग हिमालयन स्टेट बनेगा। उसमें सबसे पहले ऐसा नहीं है कि स्टेटहुड दे दिया गया। भारत में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कि किस बेसिस के ऊपर स्टेट बनाए जाए। तो सबसे पहले हिमाचल बना चीफ कमिश्नर प्रोविंस, जिसमें एक चीफ कमिश्नर हुआ करता था। 48 से 51 के बीच में चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा। फिर बना पार्ट सी स्टेट 51 से 56 के बीच में, और 56 में हिमाचल यूनियन टेरिटरी भी यहाँ पर बना। एंड देन काफ़ी कश्मकश के साथ डॉक्टर YS परमार हो गए और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो है काफ़ी एफर्ट्स किए और 71 में फुल स्टेटहुड, जब हम स्टेटहुड डे मनाते हैं 25 जनवरी को, तो वो यहाँ पर हिमाचल का स्टेटहुड डे है क्योंकि स्टेटहुड मिला था। अब इसके पैरेलली जैसे अभी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वैसे ही डिफरेंट थी। जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस था तो एक एडवाइजरी काउंसिल थी। अब इसमें भी प्रिंसली स्टेट्स के लोग भी थे, रिप्रेजेंटेटिव्स जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने प्रजामंडल मूवमेंट आगे बढ़ाई थी, वो लोग भी थे। फिर पार्ट सी स्टेट, इसमें जो है लेजिस्लेटिव असेंबली बनी 36 मेंबर्स की। जब यूनियन टेरिटरी में शिफ्ट हुआ ये टाइटल, तो उस वक्त जो है लेजिस्लेटिव असेंबली हटाकर टेरिटोरियल काउंसिल बना दी गई, जिसको अगेन 63 में फिर से रिस्टोर किया गया जो है अगेन। देन हम लोग देखते हैं जब स्टेटहुड बना तब तो हमें पता ही है कि एक 68 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पर बनाई गई। अब इसी के दौरान जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें भी आगे पीछे चीज़ें हो रही हैं। इसमें जब हम लोग बात करते हैं कि कांगड़ा है, आपका कुल्लू, लाहौल स्पीति, ऊना, हमीरपुर, ये सारे के सारे हिमाचल का पार्ट नहीं हुआ करते थे। ये 1966 में जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है तब ये उसका पार्ट बने हैं। इसीलिए इनको हम लोग न्यू हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। हम बोलते हैं ना कि कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो न्यू हिमाचल में, कुछ ओल्ड हिमाचल में। तो ओल्ड हिमाचल में जो दूसरे ये प्रिंसली स्टेट्स थे वो आया करते थे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना। अभी इसमें जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट्स थे उनको साथ में इकट्ठा लाया गया और 4 डिस्ट्रिक्ट बने। 4 डिस्ट्रिक्ट थे, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। ये देखिए मैप भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो उस वक्त जो है शिमला या फिर किन्नौर कुछ नहीं था, एक बड़ा तहसील यहाँ पर या फिर हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बना जिसका नाम महासू हुआ। ठीक है, फिर मंडी और सुकेत को साथ में मिला के मंडी बन गया, एक चंबा हो गया और नीचे हो गया आपका सिरमौर। तो इसी के साथ में 4 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में उस वक्त हुए। अब बिलासपुर जो है वो अलग चल रहा है क्योंकि प्रजामंडल मूवमेंट में भी हमने देखा कि ना तो वो पंजाब का पार्ट बनना चाहते थे ना तो हिमाचल का पार्ट बनना चाहते थे।
तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो एक अलग से स्टेट की मांग यहाँ पे बिलासपुर वाले कर रहे थे, लेकिन वक्त के साथ में धीरे धीरे जो है वो हिमाचल के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस हिमाचल रहा है, तो इसके जो पहले चीफ कमिश्नर थे उनका नाम था NC मेहता, और जो दूसरे कमिश्नर थे उनका नाम था पेंड्रेल मून। तो इसको हम लोग मेहता मून फेज भी कहते हैं। तो इस टाइम पे भी बोला बहुत ज़्यादा माल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, लोग जो है परेशान थे। दो एक एडवाइजरी काउंसिल थी जिसमें 9 मेंबर्स थे, 3 जो हैं प्रिंसली स्टेट से थे, 6 जो हैं वो आपके पीपल रिप्रेजेंटेटिव थे, कांग्रेस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर ये सारे के सारे लोग थे। लेकिन सिंस ये एडवाइजरी थी तो कोई भी बाध्य नहीं था, तो जो है बोला जाता है कि जो मेहता मून फेज था इसमें जो है लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, या हमें बहुत ज़्यादा माल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, फिर जो है तीसरी बार भगवान सहाय यहाँ पर बनाए जाते हैं तीसरे चीफ कमिश्नर। अब ऑल ओवर इंडिया लेवल पे रीऑर्गेनाइजेशन चल रही है कि कैसे स्टेट बनाना है, क्या करना है, बहुत सारे मुद्दे हैं। तो वहाँ पर फाइनली 1950 में 26 जनवरी को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिक्लेयर किया जाता है इंडिया को। उसमें जो स्टेट्स हैं वो ऐसे नहीं बांटे गए, उसमें स्टेट ए, पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी और पार्ट सी स्टेट्स इस तरीके से बांटे गए। जो पहले जो आपके गवर्नर्स थे उनके प्रोविंस थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, वो पार्ट ए बने। फिर आए पार्ट बी जिसमें आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ऐड किया गया, एंड द लास्ट वन जो पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे जैसे कि हिमाचल भी था, तो वो यहाँ पर पार्ट सी स्टेट बना। तो अब देखोगे इसमें बिलासपुर अलग से है और हिमाचल प्रदेश अलग से है, तो बिलासपुर भी अलग से पार्ट सी स्टेट बना था और हिमाचल भी एक पार्ट सी स्टेट यहाँ पर बना। अब इसमें क्या हुआ, इसमें बनी एक इलेक्टेड असेंबली आई जिसमें साथ में आए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो इनका नाम हमें यहाँ पर देखने को मिला। जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर कह सकते हैं वो बने, उनका नाम था मेजर जनरल MS हिम्मत सिंह, और पहली बार जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर बने उनका नाम था डॉक्टर YS परमार। तो बाद में अभी इसके बीच में एक और फेज है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि पार्ट सी स्टेट बन गया, स्टेटहुड के बीच में यहाँ पर यूनियन टेरिटरी भी हिमाचल बनता है, और यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर है वो आपका यहाँ पर नहीं होता। ठीक है जी, इसी बीच एक और चीज़ हो रही है, वो है मर्जर ऑफ बिलासपुर। तो 1954 में किसी ना किसी तरीके से आनंद चंद को जो है यहाँ पर मनाया जाता है। गवर्नमेंट उनको कुछ और भी, जैसे बिलासपुर की सीट्स जो हैं वो हिमाचल में बेसिकली असेंबली में जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स वो बढ़ाई जाती हैं कि बिलासपुर का भी एडिशन इसमें अभी किया जाएगा। और वहाँ पर जो चीफ कमिश्नर है वो भी आनंद चंद को यहाँ पर बनाया जाता है। तो इसी के साथ में जो बिलासपुर है आप देख सकते हो ये मर्ज कर जाता है हिमाचल के साथ में, और अभी कितने 5 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हो चुके हैं। अब इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें तो बहुत सारी कमेटीज बैठ रही हैं कि कैसे स्टेट्स जो हैं इनकी बाउंड्री कैसे सेट करनी है। तो पहला तो जो है वो था कि कल्चरल बेसिस पे करना है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे करना है, लेकिन अब देश भर में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं कि हर एक लैंग्वेज का अगर छोटा स्टेट बनाएंगे तो ये ठीक नहीं रहेगा, तो परमानेंट बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो एक कमेटी बैठती है SK धार कमेटी 1948 में, ये साफ मना कर देती है कि देखो जो है ये लिंग्विस्टिक बेसिस वाला तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी कि किस तरीके से अच्छे वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया जा सकता है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर स्टेट्स जो हैं वो बनाते हैं। फिर 48 में JVP कमेटी बैठती है, वो भी यही इशू के साथ में और चीज़ें इसमें देखते हैं कि देखो ये जो लिंग्विस्टिक बेसिस है ये थोड़ा टफ हो जाएगा और इसको कैसे करेंगे। लेकिन इसी दौरान 53 में बड़े सारे यहाँ पे आंदोलन चलते हैं कि हमें अपनी जो लिंग्विस्टिक स्टेट है वो बनानी है, और 53 में आंध्रा में तेलुगु स्पीकिंग जो लोग हैं उनमें से एक जो काफ़ी दिन से हंगर स्ट्राइक पे थे, पोती सिरामुल्लू, जो अभी वहाँ पे वेल संग हीरो है, तो उन्होंने जो है खुद को वहाँ पर आग लगा ली। अब ये जो है एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया और ज़रूरत थी कि अभी जो है किसी ना किसी तरीके से स्टेट्स यहाँ पर बना दिए जाए। तो मिक्स बनाए गए, कुछ जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाए गए, कुछ और चीज़ें भी ध्यान में रखी गई। तो 53 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने कमीशन अपॉइंट किया अंडर फैजल अली। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपकी कमीशन बैठता है ये बोलता है कि 16 स्टेट होने चाहिए और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज होने चाहिए जिनको डायरेक्टली सेंटर यहाँ पे कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट ने पूरी बात तो नहीं मानी, थोड़ी सी मानी, जिसमें से उसने बनाए 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज।
उन 6 यूनियन टेरिटरीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनमें से एक जो है वो आपका हिमाचल भी यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो सभी लोग जो ये लड़ रहे थे स्टेटहुड के लिए, ये थोड़े परेशान हो गए कि अभी तो हम लोग पार्ट सी स्टेट थे, अभी जो है यूटी बन गए, अपना स्टेट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव ये एरिया यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर फैक्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो फैक्ट्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहला, यूटी कब बना हिमाचल, तो वो बना 1 नवंबर 1956 में। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो नाम है वो क्या था, तो वो था राजा बजरंग बहादुर सिंह बहादुरी, तो उनका नाम हमें ये देखने को मिलता है। अब पहले जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वो हटाकर क्या बन जाती है, टेरिटोरियल काउंसिल यहाँ पर बना दी गई। अगेन 63 में फिर से यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो रिस्टोर की गई थी। इसी दौरान 1960 में ये भी देखने को मिलता है कि किन्नौर को अलग किया जाता है, चीनी तहसील के तौर पे जो है इसको यहाँ पर अलग किया गया, और फिर हो गए आपके टोटल 6 हमें अलग से डिस्ट्रिक्ट्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो अभी देख रहे हो आप 51 में कुछ ऐसा हिसाब किताब है, बिलासपुर अलग है। 54 में बिलासपुर साथ में आ जाता है। 56 में जो है ये यूटी बन चुका है, और 66 में आते हुए जो अभी हम लोग हिमाचल देखते हैं उसकी यहाँ पर शेप हमें देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर जो है पंजाब में भी बातें हो रही हैं कि किस तरीके से रीऑर्गेनाइज यहाँ पर किया जाए। शाह कमीशन रिपोर्ट यहाँ पर आती है। अब शाह कमीशन रिपोर्ट में बहुत सारे जो ये लोग हैं इसमें बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि हिमाचल में कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति ये एरिया नहीं देना है क्योंकि ये अपनी इकोनॉमी नहीं चला पाएंगे। पंजाब तो एटलीस्ट बड़ा एरिया है, एग्रेरियन सोसाइटी है, तो एग्रीकल्चर से अपना इकोनॉमी चलाएंगे। लेकिन जो है कि ये जो हम लोग बोल रहे हैं कि एक हिमाचल अलग ही स्टेट बना देना है, ये अपना लाइक कैसे इकोनॉमी के बेसिक्स इनके क्या रहेंगे, किस चीज़ से खाएंगे कमाएंगे, तो इसके लिए भी पंजाब को जो है वहाँ पे मिक्स रखा गया था कि पंजाब के ऊपर थोड़ी डिपेंडेंस जो है वो आ जाएगी। लेकिन इस दौरान जो है आपके हुकुम सिंह कमेटी एक और वहाँ पर बैठती है और वो बात करती है कि इसमें से जो हिमाचल है इसको अलग निकाल देना चाहिए, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन में शिमला, लाहौल स्पीति, ऊना, कांगड़ा ये सारे के सारे जो एरियाज हैं वो हिमाचल को यहाँ पर आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी बातें मान ली गई, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मोरनी हिल्स का एरिया है वो भी हिमाचल में मांगा जा रहा था लेकिन उसको मना कर दिया गया। नूरपुर बेदी, आनंदपुर साहिब ये सारे जो एरियाज हैं वो अगेन रीऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में अब हिमाचल का जो एरिया है वो भी बड़ा हो गया, एज वेल एज इसी में हम लोग जो नए एडेड आपके एरियाज हैं या नए एडेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको हम न्यू हिमाचल कहते हैं। कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर, ऊना। फिर आता है ओल्ड हिमाचल जिसमें चंबा, किन्नौर, बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और शिमला था। अभी क्या है, कमाल की बात है सोलन डिस्ट्रिक्ट की। सोलन डिस्ट्रिक्ट ना तो ओल्ड में आता है ना तो न्यू में आता है, उसको जो है मिक्स थोड़ा बहुत सोलन से शिमला से मिला के यहाँ पर बनाया गया था, जो कि लेट यहाँ पर इसमें दोनों पार्ट्स ऑफ ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल हमें दोनों देखने को मिलते हैं। अब आगे क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि डॉक्टर वाई.एस. परमार ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी कि अभी यूटी तो है, हम लोग अपना एरिया भी सिक्योर कर लिया है कि हमें अपनी आइडेंटिटी को जो है वो छुपा के रखना है या लाइक बचा के रखना है, छुपा कर नहीं कहेंगे, बचा कर रखना है कि हम हिली रियासत पहाड़ी लोग हैं हम लोग। तो वो 1969 में कांग्रेस में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, उसी के दौरान उसका मौका उठाते हुए स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट यहाँ पर पास जो है करवा देते हैं और यहाँ पर स्टेटहुड के लिए हिमाचल आगे बढ़ जाता है। तो 71 में जो है हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर ये स्टेटहुड मिला और फुल फ्लेज स्टेट हिमाचल 18th स्टेट जो है यहाँ पर बना। अगेन क्या क्या चीज़ें याद रखने वाली हैं, तो याद रखने वाली चीज़ें हैं कि सबसे पहले जो चीफ मिनिस्टर बने वो बने डॉक्टर वाई.एस. परमार, पहले गवर्नर जो हैं वो बने एस चक्रवर्ती, और 72 में जो है इसमें 68 मेंबर्स की आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली हमें देखने को मिलती है। तो 71 में स्टेटहुड बन गया, फिर आपस में रीऑर्गेनाइजेशन होना शुरू हुआ। सो 1972 में ऊना, हमीरपुर और सोलन जो है ये आपके कार्व आउट किए गए हिमाचल को इस तरीके का दिखाने के लिए। तो यही एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट्स मोर देन इनफ फॉर योर प्रीलिम्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।